हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर आप पीडीएफ नहीं भेजते हैं। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और हाँ, हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आपको समझाया गया है बिल्कुल डिटेल्स में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कवर किया गया, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका आईटीआई का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एकल कला मोटर की शुरुआत करने वाली वाइंडिंग्स होती है, मतलब किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों, एकल कला वाइंडिंग की शुरुआत करने वाली जो वाइंडिंग होती है वो आपकी स्टेटर में होती है। और जो सिंगल जो आपका होता है, जिसको हम एकल कला मोटर बोलते हैं, वो मोटर स्टेटर पर एक या दो आपका कलिया वाइंडिंग भी लगी होती है। तो जो मोटर शुरुआत करने या उसे चलाने का कार्य करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है स्टेटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मोटर टेप रिकॉर्डर में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, हिस्टैरिसीस जो मोटर होता है वो टेप रिकॉर्डर में प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में जानकारी देता हूं। देखिए, ये जो मोटर होता है तुल्यकालिक मोटर के समान होता है, मतलब कि सिंक्रोनस जो मोटर होता है उसके समान आपका हिस्टैरिसीस मोटर होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें क्या होता है, अर्थात जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है इसमें क्या होता है, यांत्रिक और चुंबकीय कंपन बिल्कुल नहीं होती है, और इसके जो प्रचालन होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की ध्वनि भी नहीं उत्पन्न होती है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। और इस यही कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहां पर हमारा ए करेक्ट हो जाता है, हिस्टैरिसीस मोटर। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि इनमें से कौन सी मोटर स्वतः प्रारंभ होती है, मतलब कि सेल्फ स्टार्ट होने वाली इसमें से कौन सी मोटर है। दोस्तों, यहां पर आप कुछ साइडेड पोल मोटर देख रहे हैं। ये जो आपकी ऐसी मोटर है साइडेड पोल मोटर, क्योंकि ये आपका स्वतः प्रारंभ होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वे मोटर जिनमें एकल वाइंडिंग पाई जाती है वो स्वतः शुरुआत नहीं होती है। लेकिन जिन मोटरों में द्वि वाइंडिंग या तीन वाइंडिंग पाई जाती है तो वे मोटरें क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कैपेसिटर शुरुआत, कैपेसिटर गति अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर सामान्यतः होती है, मतलब किस प्रकार की ये होती है। दोस्तों, कैपेसिटर शुरुआत और कैपेसिटर गति मोटर, कहने का मतलब कैपेसिटर स्टार्ट और जो कैपेसिटर रन मोटर है वो सामान्यतः थ्री फेजेड, ध्यान रखिएगा, द्विफेजीय मोटर होती है। अब रीजन क्या है इसका द्विफेजीय का, ध्यान रखिएगा, इनमें दो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको द्विफेजीय बोला जाता है। जिसमें मोटर की जो द्विफेजीय मोटर होती है उसके में प्रारंभ ये आपका सेल्फ हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाता है द्विफेज मोटर। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सैडेड ध्रुव मोटर का प्रयोग सामान्यतः होता है, मतलब कि सैडेड ध्रुव मोटर का जो प्रयोग होता है कहाँ पर किया जाता है इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सैडेड ध्रुव मोटर का जो व्यापारिक रूप है उसमें बहुत ही कम होता है, जैसे कि यहाँ पर 1/250 से आपका 1/6 आपका हॉर्स पावर तक इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बहुत ही प्रारंभिक वालागुण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यह कौन सी मोटर है जिस पर वाइंडिंग नहीं होती। उस मोटर का आपको नाम बताना है जिस पर वाइंडिंग नहीं होती है, जैसे कि रिपल्सन मोटर, बी ऑप्शन देंगे रिलक्टेंस मोटर, और सी ऑप्शन देंगे हिस्टैरिसीस मोटर, और डी ऑप्शन देंगे यूनिवर्सल मोटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है उसमें वाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये जो आपकी मोटर होती है एक ऐसी प्रकार की मोटर होती है जो कि यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से रहित होती है। अभी रीजन क्या है इसका ऐसा होने का, तो ये जो मोटर होती है इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होती, इसी कारण इसमें कोई भी ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत शेविंग मशीन में
कौन सी मोटर प्रयोग होती है? जो दाढ़ी वगैरह काटने में जो यहाँ पर मोटर का प्रयोग किया जाता है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सी मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत सेविंग मशीन में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है। और यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो मोटर होती है जिसमें प्रत्यावर्ती जो धारा होती है और दिष्ट धारा दोनों सप्लाई पर हम इसको कार्य कर सकते हैं। मतलब एसी पर भी कार्य कर सकते हैं और डीसी पर भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका केवल सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और हाँ, यदि आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यूनिवर्सल मोटर की गति सामान्यतः किसके प्रयोग से कम की जाती है? गियर ट्रेन के, या भी बेल्ट के, या ब्रेक के, या चेन श्रृंखला के? दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल मोटर की जो गति होती है हम गियर ट्रेन से प्रयोग से कम कर सकते हैं। और जो गियर ट्रेन होता है ये एक यांत्रिक व्यवस्था होती है जो कि गियर फ्रेम में लगा होता है। और गियर में क्या होता है, गियर में दांते होते हैं जिसके कारण जो होते हैं इसको हम आसानी से इसको रोक लेते हैं या कम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जनित्र द्वारा जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति इसके निर्भर करते हैं। मतलब कि ये किस पे निर्भर करती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। दोस्तों जो आपको मैंने एक सूत्र बताया था पिछली वीडियो में, जो आपका सूत्र होता है N बराबर 120 F/P होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जनित्र द्वारा जो पैदा की गई जो विद्युत वाहक बल होती है वो किस पर करती है, फ्रीक्वेंसी जो कि F पर डिवाइड करती है, और जो गति होती है अर्थात जो N पर डिवाइड करती है, और जो पोलों की संख्या होती है ये आपका P पे। ये किस पे निर्भर करती है, तो यहाँ पर गति पे, फ्रीक्वेंसी पे और पोलों की संख्या, तीनों चीज़ पे निर्भर करती है। अब इसमें जो हमारा ऑप्शन में दिया गया वो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि ए तथा बी दोनों, मतलब कि गति और ध्रुवों की संख्या, ये इसमें दो ही ऑप्शन दिए गए, इसलिए यहाँ पर सी मारेंगे कि ये दोनों पर निर्भर करती है, ए व बी दोनों पर। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में किस मोटर के रोटर में कोई कुंडलन नहीं होती है? ऐसा कौन सा मोटर है जिसमें कुंडलन नहीं होती है? तो दोस्तों उसी मोटर को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। मतलब कि हिस्टैरिसीस मोटर में क्या होता है, रोटर में क्या होता है, कोई भी कुंडलन नहीं होता है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्लॉट और जो टिच होता है, जो दांते होते हैं वो भी नहीं होते, जिसके कारण इसमें कोई भी ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 पे है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन एक फ्रिक्शन हॉर्स पावर मोटर नहीं है? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को नहीं है पूछा गया है। तो 3 फेज जो मोटर होते हैं वो आपका फ्रिक्शन मोटर के अंतर्गत नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 फेज तुल्यकालिक मोटर एक फ्रिक्शन हॉर्स पावर मोटर नहीं है। और फ्रिक्शन मोटर उसे कहते हैं जिसकी रेटिंग क्या होती है, 1 हॉर्स पावर से कम होती है। तो 1 हॉर्स पावर से कम वाली इसमें जो आपका है उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो डी दिया गया 3 फेज तुल्यकालिक मोटर, मैं यहाँ पर एफ आई लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड में यहाँ पर फाई नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए मैंने एफ आई लिख दिया। यहाँ पर फाई ही आप इसको पढ़ लीजिएगा, एफ आई को, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि छोटे खिलौनों में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उसमें आपने देखा होगा एक मोटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि वो कौन से प्रकार का मोटर है। तो ध्यान रखिएगा, छोटे खिलौनों में छादित ध्रुव प्रारूपी मोटर अर्थात जिसको हम सैडेड पोल टाइप मोटर बोलते हैं उसी का उपयोग किया जाता है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं छादित ध्रुव मोटर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन मैच करा है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी गति 3000 आरपीएम, ध्यान रखिएगा 3000 आरपीएम या उससे अधिक होती है? सर्वोत्तिक मोटर का, या प्रेरण मोटर का, या डीसी शंट मोटर का, या संधारित्र मोटर का? दोस्तों सर्वोत्तिक मोटर जिसको यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है, इसमें क्या होता है, सार्वभौमिक मोटर में कभी भी इसमें क्या होता है 3000 आरपीएम या उससे अधिक की गति होती है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल फेज एसी मोटर की गति नियंत्रण खाली स्थान के द्वारा संभव, मतलब कि किसके द्वारा हम सिंगल फेज एसी श्रेणी मोटर का हम कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, वोल्टता परिवर्तन के द्वारा, या ब्रश
उसके स्थानांतरण के द्वारा या ध्रुव परिवर्तन के द्वारा या आवृत्ति परिवर्तन के द्वारा। तो दोस्तों इसको हम कर सकते हैं कंट्रोल वो केवल बोल्टता परिवर्तन के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल फेज एसी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण की बात की जाए तो बोल्टता परिवर्तन के द्वारा ये संभव है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी है। रीजन ये है कि आवृत्ति परिवर्तन और जो ध्रुव परिवर्तन होता है ये काफी महंगा पड़ता है, इसलिए एसी श्रेणी मोटर का गति नियंत्रण बोल्टता परिवर्तन द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग वैक्यूम क्लीनर में होता है। वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा। अब ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें कौन सा यहाँ पर मोटर इसमें प्रयोग किया जाता है, स्टेपर या रिलक्टेंस या रिपल्सन या हिस्टेरिसिस। तो इसमें जो इस मोटर का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिपल्सन, अर्थात वैक्यूम क्लीनर में प्रतिकर्षण मोटर, और यहाँ पर इंग्लिश में बात करें तो इसको रिपल्सन मोटर के नाम से, हिंदी में इसको प्रतिकर्षण मोटर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिपल्सन मोटर। दोनों चीज को ध्यान रखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 पे है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि क्षैतिज ध्रुव प्रेरण मोटर का लाभ क्या है या लाभ नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कि क्षैतिज ध्रुव मोटर का लाभ नहीं है। दोस्तों इसमें लाभ की बात में पूछ रहा है, तो जो साइडेड पोल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज ध्रुव मोटर बोलते हैं। तो साइडेड जो आपका पोल मोटर होता है उसमें उच्च प्रारंभिक बल नहीं होता है, और इसमें जो उच्च प्रारंभिक बल दिया गया है वो हमारा ऑप्शन में ए दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट हो जाता है। नेगेटिव पूछा गया इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यदि आपसे रीजन कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता है कि इसका प्रारंभिक बलागुण नहीं होता है, तो आप रीजन बताएंगे क्योंकि जो साइडेड पोल मोटर होता है वो बहुत ही कमजोर और घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्लिप रिंग मोटर का प्रारंभिक बलागुण बढ़ाने के लिए क्या उपाय है। इसको बढ़ाने का उपाय पूछ रहा है कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का जो प्रारंभिक बलागुण है बढ़ाने के लिए रोटर परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ना पड़ता है, और इसके जोड़ने का सूत्र भी होता है, जो कि सूत्र मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संधारित्र आरंभ एकल कला प्रेरण मोटर में धारा होती है, मतलब कि धारा कैसी होती है, आरंभिक कुंडलन धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है या मुख्य कुंडलन धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है, या आरंभिक कुंडलन धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है, या आपूर्ति लाइन धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा संधारित्र आरंभ एकल जो कला प्रेरण मोटर होता है उसमें आरंभिक कुंडलन धारा अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग जो करंट होता है वो वोल्टेज से अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि छायांकित ध्रुव मोटर में फेज स्लिप्ट अर्थात जो कला विभक्त होता है उसके लिए प्रयुक्त छायांकन कुंडलन खांचे का प्रदान करने के लिए काटा जाता है। क्या काटा जाता है, ध्रुव के अधिक भाग को या ध्रुव के कम भाग को या ध्रुव के दोनों भाग को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो छायांकित ध्रुव मोटर होता है इसमें जो फेज स्लिप्ट होता है जिसको हम कला विभक्त के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए जो प्रयुक्त जो छायांकन कुंडलन होता है वो खांचे पर प्रदान करने के लिए ध्रुव को कम भाग को काटते हैं। अब इसमें जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्रुव के कम भाग को क्या कहता है, काटा जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक छायांकित ध्रुव अर्थात सैडेड पोल में एकल फेज प्रेरण मोटर की दिशा को बदला जा सकता है। कैसे हम इस दिशा को बदल सकते हैं और ये आपका क्या तरीका है। तो देखिए दोस्तों ये सभी छायांकित जो कुंडल होते हैं उसके ध्रुव को एक दूसरे के भाग में हस्तांतरित करके आसानी से बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक छायांकित ध्रुव एक कला जो प्रेरण मोटर होता है उसके रोटर की घुमाने की जो दिशा है उसको परिवर्तित करने के लिए सभी जो छायांकन कुंडली है उसको ध्रुव के दूसरे भाग में स्थानांतरित करते हैं। अब स्थानांतरित करने का कारण क्या है, रीजन है इसका, क्योंकि ये रोटर के जो घूमने की दिशा है ये बिना छायांकित भाग अर्थात अनसेटेड पार्ट के छायांकित भाग को ये आपका होती है, इसी कारण ये आपका होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि क्वेश्चन पसंद आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।